नमस्कार, मैं राणा यशवंत न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ मास्टर। यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक सुकरात से किसी ने पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सुकरात ने उस इंसान को कहा कि कल सुबह नदी के पास आओ, मुझसे मिलो। वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई नापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति की नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर के अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो आदमी कमजोर था, सुकरात की ताकत उससे ज्यादा थी। वो पानी के भीतर डूब गया, बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश कर रहा था, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा मजबूत थे, वो निकल नहीं पा रहा था। सुकरात ने काफी देर तक पानी में उसको डुबोए रखा। कुछ समय बाद उसको छोड़ा तो उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर लाकर और सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? उसने कहा कि जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना। सुकरात बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हो, तो तुम्हें सफलता तयशुदा तौर पर मिल जाएगी। यानी कि सिर्फ यह तय कर लेना कि मुझे कामयाब होना है या मुझे यह हासिल करना है काफी नहीं होता है। उसके लिए लगन, मेहनत और एक जुनून, यानी कि आपका जो पूरा सामर्थ्य है, आपकी शक्ति है, आपका साधन संसाधन, उस सब को उसके लिए झोंक देना और लगातार उस तरफ अपने आप को अग्रसर रखना ही कामयाबी, सफलता दे सकता है। और अब बात करेंगे उन 4 चैप्टर्स की जो आज न्यूज़ मास्टर्स में। पहला चैप्टर उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, यानी कि शुगर से परेशान हैं। आमतौर पर हम समझते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई तो फिर जिंदगी भर आपको दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं है और कैसे अब शुगर का इलाज हो सकता है, आपको मुक्ति मिल सकती है। चैप्टर 2 में बात होगी अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक शरिया के उस खौफनाक चेहरे की, जिसको दुनिया के कई हिस्सों में लागू करने या उसके मुताबिक जीने के लिए एक बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है। यह भी बताएंगे कि अधिकतर देशों में इस्लामोफोबिया क्यों है जो यूरोप के हैं। और चैप्टर 3 में बात होगी अभिमुक्तेश्वरानंद की, जो प्रयाग के माघ मेले में विवाद के बाद अचानक उठते हैं और काशी चले जाते हैं और काशी में जाकर के वो बयान दे रहे हैं और उन बयानों से लगता है कि उनकी अपनी एक राजनीति है। अभिमुक्तेश्वरानंद की राजनीति क्या है, वो चाहते क्या हैं, यह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर 4 में बात करेंगे उन देशों की जो लोगों से, यानी कि अपने नागरिकों से कर नहीं लेते, टैक्स। आप कमाइए, बनाइए और बिना टैक्स से रहिए। बजट से ठीक पहले इन देशों के सफर पर भी चलेंगे। डायबिटीज को अब तक भारत में सिर्फ शुगर की बीमारी मानकर देखा गया है। दुनिया में भी आम धारणा यही रही है कि अगर खून में शुगर बढ़ रहा है तो दवा लेकर उसे कम कर दिया जाए, इंसुलिन लेना, या उससे पहले जो दवाइयां होती हैं उनको आप लेते रहो। लेकिन मेडिकल साइंस साफ कहती है कि डायबिटीज महज शुगर बढ़ाने की समस्या नहीं है, बल्कि ये शरीर के पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम के फेल होने की स्थिति भी है। इंसान का जो शरीर है उसमें इंसुलिन का काम खून में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है।
उससे ऊर्जा बनती है। जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर बना हुआ इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है तो ग्लूकोज खून में ही जमा होने लगता है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। शुगर की बीमारी का मतलब है सिर्फ मीठा कम खाना या शुगर की गोली नहीं लेना नहीं है। इसका मतलब है कि शरीर के अंदर ऊर्जा, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म का संतुलन बिगड़ चुका है। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में डायबिटीज मुख्य रूप से 4 कैटेगरी की यानी कि 4 प्रकार की होती है। टाइप 1 और टाइप 1 डायबिटीज शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, उसको कहते हैं। ज्यादातर बच्चों और नौजवानों में मरीज को जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। जो टाइप 2 का डायबिटीज होता है, आमतौर पर यह सबसे खास आम है। शरीर इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। टाइप 1 में बनता नहीं है, टाइप 2 में शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। भारत में 90 से 95% से ज्यादा जो शुगर के मरीज होते हैं वो इसी कैटेगरी के हैं। गलत खान पान, मोटापा, तनाव, कम एक्सरसाइज बड़ी वजह है। दवाइयों, डाइट और योग से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। गर्भ के दौरान यानी कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं, डायबिटीज उस दौरान होती है। अगर महिलाओं में होती है तो बच्चे के जन्म के बाद अक्सर ठीक हो जाती है। आगे चलकर लेकिन टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है। रेयर टाइप्स डायबिटीज, हार्मोनल बीमारी, पैंक्रियाज की बीमारी, दवाइयों या जेनेटिक कारणों से होती है। ये जो हम अलग अलग टाइप आपको बता रहे हैं ये डायबिटीज की हैं, लेकिन ये जिस डायबिटीज से भारत के लोग सबसे परेशान हैं वो है टाइप 2। इस डायबिटीज की जानकारी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दी, लेकिन अब जरा तफसील से इसको समझिएगा, क्योंकि आज एक बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि डायबिटीज की बीमारी, शुगर की बीमारी ठीक हो सकती है। आप किस कैटेगरी में हैं मेरी इस बात से आप जान सकते हैं। डायबिटीज के कुल जो मरीज हैं उनमें से लगभग 90 से 95% टाइप 2 की डायबिटीज के पेशेंट हैं। टाइप 2 डायबिटीज में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन मोटापा, खासकर पेट की चर्बी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। पेट के आसपास जमा फैट शरीर में ऐसे केमिकल और हार्मोन रिलीज करता है जो इंसुलिन के असर को कमजोर कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर चला जाता है। यही कारण है कि टाइप 2 डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और कई सालों तक बिना लक्षण के शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। भारत को आज यूं ही डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता है। बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद है देश में शुगर के मरीजों की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़े कहते हैं कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, जबकि 14 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि वो बॉर्डर लाइन पर हैं, उनको शुगर की बीमारी हो सकती है। अगर इस लिहाज से आप देखें तो हर चौथा भारतीय डायबिटीज के खतरे के दायरे में है। सबसे चिंता की बात यह है कि डायबिटीज अब बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गया है। 25 से 35 साल की उम्र के नौजवान भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। जो शहरी भारत है उसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में, गांवों में भी डायबिटीज के मामले यानी कि मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में डायबिटीज से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि डायबिटीज में फंसे तो दिक्कत हो सकती है। खराब लाइफस्टाइल, कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ भोजन यानी कि आपका इंटेक जो कार्ब रिच है, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना या बहुत कम होना, ज्यादा तनाव, हाइपरटेंशन, नींद की कमी, कम सोना और पेट की चर्बी, ये सभी मिलकर भारत को डायबिटीज की राजधानी बना रहे हैं। हमारा खान
खान पान, आराम से रहना, लस-पस तरीके से बैठे रहना, एक्टिव मोड में नहीं रहना, यह सब कुछ इसको लगातार खाद पानी देता रहता है और बीमारी को इंसान के पास बुलाता रहता है। भारत में लाखों मरीज ऐसे हैं जिनकी शुगर 2 से 3 दवाइयां लेने और इंसुलिन इंजेक्शन के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रहा। ऐसे मरीजों में HbA1c जो टेस्ट होता है लगातार 9, 10 या 11 से ऊपर बना रहता है। इसका मतलब ये है कि खून में शुगर लंबे समय तक हाई पर बना रहता है और शरीर के अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। यानी कि शुगर जो है मल्टी ऑर्गन फेल्योर का बड़ा कारण बनता है। अगर डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या क्या हो सकता है यह जानना है, और मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एहतियातन आप अपना ब्लड चेकअप कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं और ब्लड टेस्ट में ये देखें कि आपका शुगर क्या है, HbA1c जो है वो क्या कहता है। शुगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, शुगर के पेशेंट हैं तब तो आप इस खबर को ज़रूर सुनिए और देखिए, और बॉर्डर लाइन पे हैं तब भी वैसे भी हर आदमी को आज इस खबर को देखना चाहिए क्योंकि एक इलाज आ रहा है। लेकिन शुगर की बीमारी है और लगातार वो हाई लेवल पर है तो किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि कम दिखता है, धुंधला दिखता है, गैंग्रीन और यहाँ तक कि पैर कटने जैसी स्थितियों तक यह ले जाती है। यही वजह है कि कई दूसरी बीमारियां भी डायबिटीज के मरीजों में जल्दी ठीक नहीं हो पाती। अब सवाल यह है कि डायबिटीज की बीमारी एक बार में खत्म हो सकती है, तो जवाब है हाँ, हो सकती है। और आपके लिए यही खबर सबसे बड़ी है, सबसे अच्छी है। देश में जहां कहीं भी आप हैं और डायबिटीज के मरीज हैं या फिर बॉर्डर लाइन पे हैं तो सुनिए। अब तक मेडिकल साइंस में ये माना जाता रहा है कि डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, आपके साथ ही ये रहेगी। इसे पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है, लाइलाज है, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। मोटे तौर पर यही कहा गया है। दवाइयों की संख्या आप बढ़ाते रहिए, इंसुलिन का डोज बढ़ाते रहिए और शुगर को कंट्रोल करते रहिए। मरीज को ये समझा देते हैं कि अब उसे जीवन भर इन्हीं दवाइयों और इंसुलिन के डोज के साथ रहना होगा, लेकिन इस पूरे इलाज में एक कमी थी। शुगर लेवल को तो अस्थायी तौर पे टेम्पररी कंट्रोल किया जा रहा था, मगर बीमारी की जड़ को छुआ नहीं जा रहा था। एम्स हिंदुस्तान का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसने डायबिटीज की परिभाषा बदल दी। दिल्ली एम्स के सर्जरी विभाग ने डायबिटीज को देखने का नजरिया बदल दिया है। एम्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर मंजूनाथ के मुताबिक सिर्फ शुगर को नॉर्मल रखना इलाज नहीं है। असली इलाज वो है जिससे डायबिटीज के कारण होने वाले बड़े नुकसान जैसे ऑर्गन फेल्योर और परमानेंट डैमेज, इन सब को रोका जा सके। यहीं से मेटाबॉलिक सर्जरी की भूमिका सामने आती है। अब सवाल ये है कि मेटाबॉलिक सर्जरी होती क्या है। दरअसल मेटाबॉलिक सर्जरी को अक्सर लोग वजन घटाने की सर्जरी समझ लेते हैं, जबकि असलियत ये है कि ये हार्मोनल और मेटाबॉलिक सर्जरी है। इसका मकसद सिर्फ वजन कम करना नहीं होता है, बल्कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को दोबारा बैलेंस करना होता है। ये सर्जरी शरीर के हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करती है और ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने में मदद करती है। यानी कि इस तरह की सर्जरी अब है, मेटाबॉलिक सर्जरी। ये मेटाबॉलिक सर्जरी कैसे होती है अब आप जानिए। दरअसल पैनक्रियाज पर यह सर्जरी नहीं की जाती जहां से इंसुलिन सिक्रेट होती है, बल्कि पेट और छोटी आंत पर की जाती है। इसमें पेट का आकार छोटा कर उसे सिलेंडर के आकार में बदला जाता है। इसके बाद छोटी आंत को इस तरह जोड़ा जाता है कि खाना जो डियोडिनम है उसको बाईपास कर सीधे आगे की आंत में, छोटी आंत में पहुंच जाए। इस बदलाव के कारण शरीर में जो GLP-1 जैसे कि इनक्रेटिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं। ये हार्मोन इंसुलिन के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। साथ ही भूख बढ़ाने वाला हार्मोन ग्रेलिन कम बनने लगता है, तो आप कम खाते हैं।
तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम रिक्वायर्ड होता है। मेटाबॉलिक सर्जरी से जो फायदे हैं इसको भी मैं आपको बताता हूं। इस सर्जरी के बाद ब्लड शुगर अपने आप नॉर्मल होने लगता है। ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल और प्रोटीन यूरिया जैसे पैरामीटर्स भी धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। कुल मिलाकर के मरीज की जो पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। इसलिए मेटाबॉलिक सर्जरी शुगर और क्रिटिकल हैं तो बहुत कारगर है। और यही वजह है कि कई मरीजों में सर्जरी के बाद डायबिटीज की दवाइयां या तो बहुत कम हो गई या पूरी तरह से बंद हो गई। एम्स में पिछले 1.25 साल में 120 मरीजों की सेंट्रल ओबेसिटी सर्जरी की गई। इनमें से लगभग 30% मरीज ऐसे थे जिनकी डायबिटीज गंभीर रूप से आउट ऑफ कंट्रोल थी। ऐसे ही एक मरीज का BMI 27 था, बायोमास इंडेक्स, और HbA1c 11.7 था। फास्टिंग शुगर 300 से ऊपर और खाने के बाद 390-400 तक। 10 साल पुरानी टाइप 2 डायबिटीज के बावजूद सर्जरी के 5 महीने बाद उस मरीज की शुगर पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई और वह बिना दवा के। अब यह भी सवाल है कि क्या हर डायबिटिक पेशेंट के लिए मेटाबॉलिक सर्जरी जरूरी है? यहां समझना बेहद जरूरी है कि मेटाबॉलिक सर्जरी हर डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है। यह उन्हीं मरीजों के लिए है जिनकी डायबिटीज दवाइयों, डाइट और लाइफस्टाइल बदलने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रही, जिनका HbA1c लगातार हाई बना हुआ है, जिनका वजन ज्यादा है और जिनमें ऑर्गन फेल्यूर या ऑर्गन डैमेज का खतरा बढ़ चुका है। भारत आज दोहरी महामारी से जूझ रहा है, एक तरफ डायबिटीज और दूसरी तरफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर मेटाबॉलिक सर्जरी को सही मरीजों तक सही समय पर और सही मेडिकल सेटअप से पहुंचाया जाए तो ये न सिर्फ डायबिटीज बल्कि उससे जुड़ी जानलेवा बीमारियों पर भी ब्रेक लगा सकता है। एम्स ने यह दिखा दिया कि डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि सही परिस्थितियों में खत्म भी किया जा सकता है। इसलिए शुगर जब जानलेवा हो जाए, मल्टी ऑर्गन फेल्योर का खतरा बढ़ जाए तो फिर मेटाबॉलिक सर्जरी है। और अब बात करते हैं शरिया कानून की। सुन्नत समझते हैं आप? कुरान, हदीस, इन दोनों को मिला करके जीवन जीने का तौर तरीका जो कहा जाता है उसको हम सुन्नत कहते हैं। सुन्नत के जो कायदे हैं शरिया है और इस्लामिक कंट्रीज में शरिया को लागू किया जाता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हो गए हैं जो शरिया लागू करने और इस्लामिक कानून के मुताबिक लोगों के जीने का जो जिद है या उसके कारण जो वहाँ कोहराम है वो बढ़ता जा रहा है और डर बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ शरिया है वहाँ क्या हालात हैं यह जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिन तस्वीरों से होकर के मैं आपको ले चलूँगा वो तस्वीरें इस बात की गवाही देंगी, आपके सामने एक मुकम्मल तस्वीर रखेंगी कि शरिया के नाम पर समाज के भीतर एक व्यवस्था क्या करती है और शरिया को लेकर के दुनिया के तमाम देशों में, खास करके यूरोपीय देशों में किस तरह से एक बड़ा डर पसर रहा है। वहाँ व्यवस्था अराजक हो रही है, वहाँ की सरकारों के लिए चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ के लोगों के लिए चिंताएं बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक शरिया ने महिलाओं का क्या हाल कर रखा है ये मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से देश इस्लामोफोबिया के खौफ में हैं यह भी आप जानेंगे, लेकिन पहले मैं आपको शरिया के बारे में बताना चाहता हूं कि शरिया का मतलब क्या है, क्या होता है शरिया। इस्लाम का जो धार्मिक कानून है या कानूनी ढांचा है उसको हम शरिया कहते हैं। और इसमें दरअसल जो व्याख्या हुई कुरान की, हदीस की, उन व्याख्याओं के जरिए जो दस्तावेज तैयार किए गए जिनकी बिना पर शरिया कानून लागू किया जाता है वो
महिलाओं के उत्पीड़न और उनके ऊपर अत्याचार एक इंसान के तौर पर, नागरिक के रूप में उनके आजाद जीवन के ऊपर एक बड़ा शिकंजा कसता है। कठोर सजा का प्रावधान है। हाथ काटना, पत्थर मारना, कोड़े मारना, सरेआम फांसी देना, महिलाओं के घूमने फिरने, पढ़ने लिखने पर पाबंदियां, ये शरिया के नाम पर अलग अलग मुल्कों में लगाई जाती हैं। अब जिन देशों में शरिया कानून है वो सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, ब्रुनेई, ये सारे वो देश हैं जहां पूरी तरीके से शरिया कानून लागू है। और वे देश जहां शरिया कानून आंशिक या मिक्स्ड वर्जन में लागू हैं। आंशिक तौर पर जो देश हैं यूएई परिवार और विरासत के मामले में, कतर कुछ खास तरह के मामलों में, मलेशिया यहां भी शरिया कानून चलता है। इंडोनेशिया का एक सूबा है जिसको आचे प्रांत कहते हैं, वहां शरिया सख्त कानून है। नाइजीरिया और पाकिस्तान अपराध, विवाह और कुछ मामलों में वहां शरिया कानून लागू होता है। मिस्र है, सीरिया, जॉर्डन, बांग्लादेश, माले, इन सभी में पारिवारिक मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में शरिया कानून से फैसले किए जाते हैं। और यह सब कुछ मैं अगर आपको बता रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के लिए मौत के बराबर एक जिंदगी यही शरिया कानून के नाम पर दी जाती है। और इस जिंदगी को दिखाने के लिए मैं आपको अफगानिस्तान ले चल रहा हूं, जहां तालिबान की सरकार है। तालिबान की सरकार महिलाओं को किस तरह की जिंदगी दे रही है, आपके सामने मैं कुछ तस्वीरें रखना चाहूंगा। वहां के हालात समझ लीजिए। शरिया कानून कहता है कि मर्द जो है औरतों को छू नहीं सकता है और औरतें, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर महिला बीमार हो जाती है तो चूंकि महिलाएं पढ़ाई नहीं कर सकती हैं तो महिला डॉक्टर है नहीं, और पुरुष महिलाओं को छू नहीं सकते हैं तो फिर उसका इलाज नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान की एक महिला के दांतों में बहुत तेज दर्द था और वो इलाज नहीं करा पा रही थी क्योंकि उसके पास इलाज के लिए डॉक्टर तो था लेकिन मर्द था। उसके साथ बैठना उसके लिए हराम है। और इस महिला को अब सुनिएगा, इसका बिलखना, इसका चीखना, इसका रोना और इसकी जिंदगी समझिए। یک کلمه بخونید بتونید اسم مرا بگیرید. من امروز از درد شما میگم، شما هم درد من را با خبر هستید. خواهش میکنم کمکم کنید، خواهش میکنم بلند شوید همراهیم. مهم نیست که بیایید دسترک، مهم نیست که فریاد بزنید، بخونید، فقط بخونید. بخونید تا یک روزی بتونیم از اینجا بیرون شویم. بنویسید، بخونید، کمکم کنید. من از شما کمک میخوایم. بله. واقعا نیازتان دارم. अब आप सोचिए अफगानिस्तान में शरिया कानून की वजह से महिलाओं का क्या हाल है। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जहां लड़कियों का स्कूल बंद हो गया। स्कूल में अब लड़कियां नहीं आएंगी, नहीं पढ़ेंगी तो तालिबान के जो लड़ाके हैं या तालिबान के लोग हैं स्कूल में डांस कर रहे हैं। इनके लिए जश्न है क्योंकि यह जैसा समाज चाहते हैं वैसा समाज हो रहा है। फरमान आ रहा है कि यह तालिबान की सरकार है, शरिया कानून से चलती है। अफगानिस्तान की महिलाएं, बेटियां अब नहीं पढ़ेंगी तो स्कूल में ताले हैं और इनका जश्न है। इसको जरा आप सुनिए। अब अफगानिस्तान से थोड़ी दूर पे ईरान। ईरान में शरिया की वजह से महिलाओं का क्या हाल है, क्योंकि इस्लामिक देश, आपको पता है कि 1979 में वहाँ इस्लामिक क्रांति हुई। क्रांति के बाद वहाँ एक सरकार आई, वो इस्लामिक कानून से चलती है और आज तक वही इस्लामिक कानून है।
आयतुल्लाह जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो वहाँ हैं, जैसे खामनेई आज की तारीख में हैं। तो 1979 में खुमैनी ने वहाँ का तख्ता पलट किया और एक सत्ता वहाँ आई जिसको हम इस्लामिक सत्ता कहते हैं। वह सत्ता लगातार 1979 से लेकर के 2026 तक ईरान के भीतर बनी हुई है। वो क्या कहती है, क्या करती है? महिलाओं के लिए हिजाब ज़रूरी है, हिजाब पहन करके निकलना होगा। आपको पता है कि हिजाब थोड़ा गलत तरीके से पहनने के कारण 2022 में एक लड़की को गिरफ्तार किया गया और फिर सलाखों के भीतर यानी कि थाने के अंदर उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पूरा ईरान जलने लगा था। कई मामलों में गवाही आधी अगर है तो भी कहा जाता है कि बिल्कुल सही है, सजा दे दो। प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह महिलाएं नहीं बन सकती। अगर वो विवाहिता हैं, विदेश यात्राओं के लिए शौहर के साथ जाना है या फिर उनकी मंजूरी चाहिए। कई नौकरियों पर पाबंदियां हैं, नियम तोड़ने पर जुर्माना है, गिरफ्तारी है या कई तरह की दूसरी सजाएं हैं। ये ईरान में महिलाओं की स्थिति है और 2022 से लेकर के 2026 तक ईरान अगर उबल रहा है और वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने सर पर कफन बांध रखा है, हजारों की तादाद में जाने जा चुकी हैं, उसका एक बड़ा कारण महिलाओं का इस तरह लगातार घुटना भी है, उनका दमन, शोषण, उत्पीड़न भी है। आवाज बुलंद महिलाओं ने ही की थी और उसके बाद वहाँ आवाज लगातार मजबूत होती चली गई है। ईरान में जो इस्लामिक सत्ता है वो कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो ट्रंप की अमेरिकी सरकार है वो ईरान में इस सत्ता को हटाना चाहती है और ईरान के लोग उसी सत्ता के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, जान पर खेल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खामनेई, उनका परिवार वो जिंदगी नहीं जीता है जो ईरान के लिए कानून कहता है। उनके बेटे मुस्तबा खामनेई लंदन में ऐश की जिंदगी जीते हैं, बेशुमार पैसा है उनके पास, आलिशान मकान, गाड़ियां हैं उनके पास और जानकारों की माने तो मुस्तबा खामनेई ने जहाज़ों के व्यापार में मोटा माल निवेश कर रखा है। स्विस बैंक खाते उनके भरे पड़े हैं। लगभग 138 मिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति तो उनकी ब्रिटेन में बताई जाती है। सिर्फ यही नहीं, दुबई से लेकर के मलोरका तक कई संपत्तियां हैं। तो आप अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए एक अलग तरह की जिंदगी चाहते हैं, वो गुजर बसर नहीं करेंगे, वो शानदार जिंदगी, आलिशान जिंदगी जिएंगे और ईरान के जो लोग हैं उनके ऊपर शरिया कानून की बंदिश है। वो दबें, आपकी संगीनों के साए में रहें और आप कहेंगे कि इस्लामिक कानून है। अफगानिस्तान और ईरान से मैं आपको कुछ और देशों की तरफ ले चलना चाहता हूं जहां इस्लामोफोबिया ने लोगों को परेशान कर रखा हुआ है। यानी कि इस्लामिक कानून के जरिए वहां व्यवस्था जैसे जैसे बन रही है, आगे बढ़ रही है, सत्ता के लिए चुनौती खड़ा हो रही है, समाज के लिए खतरा पैदा हो रहा है, वहां हड़कंप है। और ये वो देश हैं जिनको हम विकसित देश कहते हैं। ब्रिटेन, वहां मुस्लिम आबादी लगभग 40 लाख है, जो ईसाई धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। ब्रिटेन में जिस तरह से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे इस्लामोफोबिया का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ब्रिटेन का एक मौलवी कहता है कि हमें दुनिया पर हावी होना है, हर दूसरे धर्म को खत्म करना है और हमको मिटाने के लिए भेजा गया है। ब्रिटेन का वो मौलवी क्या कहता है आप सुनिएगा। और ये सिर्फ ब्रिटेन की बात नहीं है, कई और देशों की तरफ मैं ले चलना चाहता हूँ। पहले यह बयान सुनिएगा। Shy of the truth. We don't say that Islam is here to live, to coexist with lots of different religions and all of us can just hold hands and be friends. This religion was sent to dominate the world. It was sent to be superior, to extinguish the light of every other religion and to be superior to it. We're not shy to say it, and we don't find that to be something that we should be shy to say. That this religion has been sent to dominate, to wipe out, to take out every other religion, to eclipse it,
to be superior to it, to have the people leave every religion and to accept Islam. And if that requires fighting to achieve it, then it requires fighting to achieve it. Because the greatest purpose for which jihad was legislated is to make the word of Allah the highest and the word of those who disbelieve the lowest. इस्लाम दुनिया का सर्वोत्तम धर्म है और इस्लाम का यह फरमान है कि बाकी धर्मों को ख़त्म कर दो। जितने भी लोग दूसरे धर्मों को हैं वो इस्लाम में आ जाएं या फिर जान से चले जाएं। एक वाकया नहीं कहूँगा मैं आपको, ये इस्लामिक किताबों का जिक्र है। दो तरह की व्यवस्था इस्लाम में है, एक दारुल हर्ब, एक दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब का मतलब यह हुआ कि वह सत्ता जो गैर इस्लामी है, और दारुल इस्लाम का मतलब वह सत्ता जो इस्लामिक है। आदेश ये है, फरमान ये है कि दारुल इस्लाम को यह चाहिए कि दारुल हर्ब को प्रेम से दारुल इस्लाम में तब्दील कर ले। अगर वो किसी भी सलाह मशवरा प्रेम से नहीं मानता है तो फिर ताकत के जोर पर, तलवार के बल पर उसको दारुल इस्लाम में तब्दील करे। अब आपको जापान लेकर चलना चाहता हूं। नमाज पढ़ना है तो घर में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, लेकिन नहीं, जापान ने यह महसूस किया है कि उसके यहाँ स्थितियाँ अराजक हो रही हैं। सार्वजनिक जगहों पर, पार्क में, सड़कों पर, बाजार में नमाजें पढ़ी जा रही हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो इस बात की गवाही हैं। ये जापान के एक पार्क में सैकड़ों की तादाद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं और यह डर जापान के आम लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं। कई देशों में, जापान की बात नहीं है, इस्लामोफोबिया का डर इस तरह बढ़ता जा रहा है कि कई देश इस्लामिक लॉ को बैन कर रहे हैं। पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया ये कह रहे हैं कि इस्लामिक कानून हमारे यहाँ अगर तुमने किसी भी कीमत पर लागू करने या अपनाने की कोशिश की तो खैर नहीं। अगर कोई पकड़ा गया तो उस पर भारी भरकम जुर्माना या सख्त सजा होगी। पुर्तगाल में इस्लामी कानून बैन है। यह सिर्फ जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली नहीं, कई देशों की कहानी है। अब मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं जो यूरोपीय महाद्वीप के लिए वहां की बड़ी चिंता है। प्यू रिसर्च कहता है कि 2050 तक यूरोपीय महाद्वीप में लगभग 75 मिलियन मुस्लिम आबादी होगी। 75 मिलियन का मतलब 7.5 करोड़। यूरोप में मुस्लिम आबादी 2050 तक 7.5 करोड़ हो जाएगी। ये स्थिति है। इंग्लैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम, ये आप देखिए, ये आबादी है जो 2050 तक इन देशों में मुसलमानों की होगी जो इस्लाम को मानते हैं। स्वीडन में 1/3 लोग इस्लाम के मानने वाले होंगे। डेनमार्क में 16%, नॉर्वे में 17%, जर्मनी में लगभग 20%, ऑस्ट्रिया में 20%, बेल्जियम में 18% से ज़्यादा और ब्रिटेन में, यूके में 17% से अधिक, फ्रांस में 18%। तो 18% से लेकर के 30% के बीच में, 17% के आसपास भी कहीं कहीं यह मुस्लिम आबादी 2050 तक हो जाएगी। और अभी जो स्थितियां वहाँ हैं, अभी से ही वहाँ के प्रशासन और वहाँ की सरकार के लिए पेशानी पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक बच्ची है, उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है क्योंकि उसकी शादी या निकाह करवाया जा रहा है। वो निकाह नहीं करना चाहती है। 20-21 साल की लड़की 40 साल के आदमी से निकाह करवाया जा रहा है, लेकिन मौलवी और वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं, तुमको यह निकाह करना होगा। और वो छटपटा रही है, लेकिन जबरन उसका निकाह करवाया गया।
इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में बड़ी तादाद में महिलाओं को आप सुअर लेकर घूमते हुए पाएंगे, और वो सुअर लेकर किसलिए टहलती हैं? ताकि वो सुरक्षित रह सकें। बलात्कार के मामले, हत्या के मामले जो बढ़ रहे हैं वो बाहर से आए हुए या इस्लाम के मानने वाले लोगों के ज़रिए ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए सुअर को लेकर चलो ताकि दूर रहा जाए। यह जो स्थितियां हैं वो सिर्फ ब्रिटेन के लिए खतरनाक नहीं है, फ्रांस, जर्मनी, इटली के लिए खतरनाक नहीं है, वो दुनिया के कई हिस्सों और कई देशों के लिए भी चिंताजनक है। और अब बात प्रयागराज के माघ मेले से काशी पहुंचे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की। सरकार पर काशी पहुंचने के बाद वो तीखा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वो दे दिया, मेरे प्रमाण सच्चे थे इसलिए उन्हें मानना पड़ा। कौन सा प्रमाण पत्र उन्होंने दिया है और सरकार ने क्या माना है ये दीगर बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है अभी तक उस फैसला नहीं आया है। और पट्टाभिषेक जिसको कहते हैं, जिस अभिषेक के बाद शंकराचार्य की उपाधि ली जाती है, शंकराचार्य माना जाता है, उस पट्टाभिषेक पर ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अब वो कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। मैंने अपना प्रमाण दे दिया। अगर आप सच में हिंदू हैं तो, यानी कि योगी आदित्यनाथ गौ माता को राज्य माता घोषित करें, यूपी में गोमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। काशी में अवमुक्तेश्वरानंद ने और क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा, फिर समझ में आएगा कि एक संत अपनी तरह की राजनीति करता है और उस राजनीति करते समय आप उसको साफ साफ समझ भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा हिंदू इस समय का हो, अपने आप को दावा कर रहा हो कि हम ही सबसे बड़े इस समय के हिंदू हैं, सबसे पहले उसी को कसौटी पर कसना चाहिए। तो हमने देखा कि इस समय आदित्यनाथ ही अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के जो प्रतीक हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, बटुक, उनकी चोटी, धर्म का झंडा, धर्म का दंड, छत्र, आसन, इन सब पे चोट मार रहे हैं। इसका मतलब, और शंकराचार्यों से पूछ रहे हैं कि तुम प्रमाण दो कि तुम शंकराचार्य हो। इसका मतलब इस समय उनसे बड़ा अपने आप को हिंदू घोषित करने वाला कोई नहीं है। तो हमने उन्हीं को कसौटी पे कसना शुरू किया और हमने देखा कि डाटा कह रहा है कि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, गाय की रक्षा के लिए ही जो पीठ स्थापित है, और उन्हीं के राज में बड़े पैमाने पर गौमांस का निर्यात पूरे विश्व में हो रहा है। और साथ ही गौ माता को पशु कह करके संबोधित किया गया है, गौ माता को माता भी नहीं कहा जा रहा। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक था। हमने उनको 40 दिन का समय दिया है। आज आप लोगों के माध्यम से सूचना भेजी कि 40 दिन में आप ये जो दो बहुत भीषण चीजें आपके राज्य में हो रही हैं, जिसके कारण आपको हिंदू मानना असंभव सा हो रहा है, छद्म हिंदू, कालनेमी आदि सिद्ध हो रहे हैं। आपको 40 दिन का समय है। आप अभी भी अगर गौ माता को राज्य माता 40 दिन के भीतर घोषित कर देते हैं और जो गौ मांस का निर्यात बफेलो मीट के नाम पर, कारा बीफ के नाम पर और दूसरे नामों से हो रहा है, उसको बंद कर देते हैं, तो हम आपको सच्चा हिंदू मान करके आपका अभिनंदन करेंगे 10-11 मार्च को लखनऊ आकर के। और अगर ऐसा करने में आप असफल रहते हैं तो हमारी भी मजबूरी होगी कि कालनेमी के रूप में, छद्म हिंदू के रूप में, नकली हिंदू के रूप में पहला नाम आपका घोषित करेंगे। ये लड़ाई अब योगी आदित्यनाथ बनाम अवमुक्तेश्वरानंद की है। उन्होंने सत्ता से सीधा सीधा टकराव मोल लिया है। कालनेमी, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कई कालनेमी हैं जो हिंदुत्व के लिए खतरनाक होते चले जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपके राज्य में गो हत्या, गोमांस का एक्सपोर्ट होता है, अगर आप 40 दिनों के भीतर नहीं रोकते हैं तो आपको हम कालनेमी घोषित कर देंगे, आपके खिलाफ आंदोलन कर देंगे। एक संत लगातार एक सत्ता के साथ टकराव मोले हुए हैं, क्योंकि जो पुराने बयान हैं,
अगर पुराने बयानों को अमृतेश्वरानंद के आप सुनेंगे तो उनकी जो अपनी पॉलिटिक्स है वो आपको साफ समझ में आ जाएगी। जब 370 कश्मीर से हटा था उस समय उन्होंने उस 370 का विरोध किस आधार पर, किन कारणों से किया था, उसको सुनिएगा। राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस समय उन्होंने उनका विरोध किया था कि मंदिर अभी अधूरा है, यह प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं है और यह गलत हो रहा है। और मुख्तार और अतीक अहमद की हत्या या मौत, उस पर भी इन्होंने योगी सरकार को जिस तरीके से घेरा था, इन तीनों बयानों को आप सुनिए ताकि आपको अमृतेश्वरानंद की जो अपनी राजनीति है उसकी लाइन और लेंथ पता चले। 370 किसी कारण से हटाया गई, किसी कारण से लगाई गई थी। किसी समय हमारे देश के ही सरकारों ने, जो हमारे द्वारा चुनी ही सरकारें थी, उन्होंने ही लगाया था और अब परिस्थिति बदल गई है तो उसको हटाया गया। तो लगाई गई उसमें और हटाई गई उसमें हमें कोई बाधा नहीं है। जिस समय जैसी राजनीति को जरूरत समझ में आती है वैसा वो करता है। तो हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं कि आप हमको प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता दीजिए, तो वो पूछता है कि मंदिर तैयार हो गया? मंदिर बन गया हो तो हम प्रतिष्ठा का मुहूर्त बताएं। जब मंदिर बना ही ना हो तब हम प्रतिष्ठा का मुहूर्त बता भी देंगे, और मान लो हमने बता दिया और आप उस समय तक पूरा नहीं कर पाए तो हमारा बताया हुआ मुहूर्त व्यर्थ ही हो जाएगा। तो जब भी किसी ने किसी ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा, उसी समय ज्योतिषी को प्रतिप्रश्न करने की आवश्यकता है कि क्या मंदिर निर्मित हो चुका है जिसमें आप प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। उसने आशंका व्यक्त की थी कि उत्तर प्रदेश अगर हमको भेजा गया तो हमारी हत्या हो सकती है। उस समय कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आप चिंता मत करिए, पुलिस अगर आपको ले जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी है, वो रक्षा करेगी। तो रक्षा तो नहीं कर पाई पुलिस, लेकिन कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस बात का। योगी आदित्यनाथ के साथ टकराव पुराना है, नया नहीं है। ये वही अमृतेश्वरानंद है जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी गैर हिंदू हैं और हिंदू मंदिरों में उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए, और अब वो योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि आपने अगर अपने राज्य में गो हत्या बंद नहीं करवाई, गोमांस एक्सपोर्ट नहीं रोका, तो आपको हम कालनेमी घोषित कर देंगे। हमारे वाराणसी संवाददाता ने अमृतेश्वरानंद से बात की, उस बात का अंश एक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज से आने के बाद आज श्री काशी विद्यापीठ मठ में वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार के सामने गुरुजी ने दो सबसे बड़े सवाल खड़ा किए हैं। गुरुजी, ये दो सबसे बड़े सवाल कौन से हैं जो सरकार के सामने आपने खड़ा किए हैं? हमने उन्हीं की बात को आधार मानकर, आदित्यनाथ जी की ही बात को आधार मानकर, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था जिसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी, आप लोगों ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी आ गए हैं। कालनेमी का मतलब है छद्म हिंदू, नकली हिंदू। और अगर नकली चीज को मार्केट में रखा जाए, समाज में रखा जाए, तो उससे नुकसान होता है। तो हमको इस बात ने प्रेरित किया कि हम पता करें कि कौन छद्म हिंदू है। नाम तो उन्होंने किसी का लिया नहीं था, तो हमने सोचा कि जो सबसे बड़ा हिंदू इस समय का हो, अपने आप को दावा कर रहा हो कि हम ही सबसे बड़े इस समय के हिंदू हैं, सबसे पहले उसी को कसौटी पर कसना चाहिए। तो हमने देखा कि इस समय आदित्यनाथ ही अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू घोषित कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के जो प्रतीक हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, बटुक, उनकी चोटी, धर्म का झंडा, धर्म का दंड, छत्र, आसन, इन सब पे चोट मार रहे हैं। इसका मतलब, और शंकराचार्यों से पूछ रहे हैं कि तुम प्रमाण दो कि तुम शंकराचार्य हो। इसका मतलब इस समय उनसे बड़ा अपने आप को हिंदू घोषित करने वाला कोई नहीं है। तो हमने उन्हीं को कसौटी पे कसना शुरू किया और हमने देखा कि डाटा कह रहा है कि वो गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं। संत जब सियासत के अंदर दाखिल होता है, सत्ता से टकराव मोलता है, तो फिर उसका टकराव अगर उसूलों पर है तो बात समझ में आती है, अगर व्यक्ति और पार्टी से है तो पॉलिटिक्स होती है। बाकी फैसला करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब बात करेंगे देश के उस बजट की जो पेश होने जा रहा है।
1 फरवरी को सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार बजट पेश करने जा रही है। इस बार क्या क्या राहत मिल सकती है या क्या क्या हो सकता है? 30 मार्च के बाद फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर हम टैक्स भरने पर लगाम लगा पाएंगे? जो टैक्स की सीमा है कहां तक जाएगी? किसानों को क्या मिलेगा? महिलाओं को क्या मिलेगा? रक्षा यानी कि डिफेंस सेक्टर में क्या होगा? अलग अलग सेक्टर, इलाकों, क्षेत्रों के लोग अपने अपने तरीके से उम्मीद बांधे हुए हैं, लेकिन देश में जो कुछ भी आप कमाते हैं, निजी तौर पर कारोबारी हैं तो, नौकरी है तो, कंपनी है तो आप टैक्स भरते हैं और आप इस जुगत जुगाड़ में रहते हैं कि आप कैसे कैसे कहां से टैक्स बचा सकें। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां टैक्स नहीं लगता है। कई देश, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, जीएसटी, कस्टम, कोई ड्यूटी दूसरी तरह की कुछ भी नहीं होता वहां। आपको उन्हीं देशों के बारे में अब मैं इस वॉल पर बताता हूं। 1 रुपया भी जहां टैक्स नहीं लगता है, रहिए, कमाइए, खाइए, मौज करिए। कुवैत है, छोटा सा देश है अरब का। बहरीन, कतर, यह तीनों अरब के देश हैं। यूएई भी अरब का देश है, ओमान भी अरब का देश। आप देख रहे हैं ये सारे छोटे छोटे देश हैं, लेकिन चूंकि तेल का बहुत बड़ा भंडार है और तेल बेच करके इनका खजाना भरता रहता है, आबादी बहुत बड़ी है नहीं, तो यहाँ जो लोग भी नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर किसी दूसरे ज़रिए से कमाते हैं, उनको अपनी सरकार के सामने अपनी आमदनी रखनी नहीं पड़ती है, क्योंकि टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी सरकारों ने अपने नागरिकों को टैक्स फ्री रखा हुआ है। और एक इंडोनेशिया के पड़ोस में देश है ब्रुनेई, यह भी मुस्लिम देश है। और ब्रुनेई का शाह जो हुआ करता था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। ब्रुनेई बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि उसने अपने पैसे के बूते ही अपने स्टेट को यानी कि अपने देश को पीट रखा है। वहाँ एक भी आदमी आपको गरीब नहीं मिल सकता है। और यहाँ ब्रुनेई में भी किसी से टैक्स नहीं लिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पिज्जा डिलीवरी बॉय सड़क पर अपनी एक पुरानी स्कूल फ्रेंड से मिल जाता है। लड़की उसको रोकती है, उसके बाद बात करती है, वीडियो बनाती है, उसका मजाक उड़ाती है। वो पुराने दिनों को याद करता है। हालांकि बाद में कहा गया कि यह सब कुछ तैयार किया गया, लेकिन ये वीडियो जो है इसलिए भी है कि इस लड़के को लड़की जिस तरीके से कहती है कि अब तुमको मज़ा आ रहा है, तुम्हारी शादी हो गई है और देखो अब तुम डिलीवरी बॉय हो गए हो, वो मुस्कुराता है, हाथ जोड़ करके निकल जाता है। जीवन में बहुत दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि हमारी तमाम मेहनत और प्रयास के बावजूद हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ हम पहुँचना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वक्त वहीं आकर के ठहर गया या हम जहाँ अभी हैं मेरी मंजिल वही है। जो लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं वो इस तरह के हालात से बहुत बड़ी स्थितियों में अपने आप को लेकर के जाते हैं और उनकी मिसालें दी जाती हैं कि ऐसे लोग अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, लगन से समाज के भीतर उदाहरण गढ़ते हैं। और अब जरा ये सुनिएगा। बहुत अच्छा है ना, कन्याएं मिल गई। हो गया सही है, सही है, ठीक है। हाँ ठीक है। और स्कूल का याद आता है? बहुत याद आता है। अच्छा सही है, ठीक है, सबको ही वीडियो भेजेंगे तुम्हारा। ये मेरा फ्रेंड है जो आज हमको मिला है। ये हमको पढ़ने का बहुत रील मोटिवेशन भेजता था और ये 30 साल का हो गया है। 30 मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि इसकी हंसी में लाचारी तो है लेकिन नाउमीदी नहीं है। और जो लोग उम्मीद के साथ चलते हैं, हौसला सीने में पाल करके रखते हैं, खुद पर भरोसा करते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते। कई लोग हैं, गुलशन कुमार, रजनीकांत, मधुर भंडारकर, मैं पता नहीं कितने ऐसे लोग जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो गली मोहल्लों में सामान बेचा करते थे और फिर उसके बाद वो अपनी फील्ड के
माहिर माने गए और उस फील्ड के लोग उनको देख करके आगे बढ़ते रहे। वो आकाशदीप की तरह रहे। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी ना नहीं कहेगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अब सोमवार को होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।